हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी। आज की क्लास में 2011 की परीक्षा में पूछा गया खंड ब से जो प्रश्न है उनको यहाँ पे देखेंगे। पहला जो प्रश्न रहता है दो का प्रश्न है। 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में आपको यहाँ पे चलचित्र अथवा सिनेमा शब्द लिखना है। याद रखिएगा, ये जो प्रश्न होता है ये सभी को करना अनिवार्य होता है, इसलिए इस प्रश्न को जरूर करें। ये प्रश्न आपका 6 अंक का रहेगा। इसी में एक दूसरा प्रश्न रहता है कि 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है, अथवा अंग्रेजी में लिख सकते हैं करेक्टर इज मिरर ऑफ आवर लाइफ, और ये भी आपका 6 अंक का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आज के इस क्लास में हम 2 का प्रश्न देखेंगे कि 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में सिनेमा शब्द को आप किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो हमारा शब्द था वो था सिनेमा, CINEMA। ये हमारा शब्द था, इसे हमें लिखना था और इसकी जो ऊंचाई थी वो 3.5 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले जितने भी ये अक्षर होते हैं ये देखेंगे कि ये कुल कितने खानों में बनेंगे। तो C 4 खानों में बनेगा, I 1 खाने में, N 4 खाने में, E 4 खाने में, M 5 खाने में, A 4 खाने में। इन सबको काउंट करेंगे 4 4 8 4 12 4 16 4 20 21 2 22, कुल टोटल ये बनेंगे 22 खाने में। प्लस हमें ज्ञात है कि प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच एक खाने का स्थान छोड़ते हैं। तो C और I के मध्य एक खाना, IN के मध्य एक खाना, NE के मध्य एक खाना, E और M के मध्य एक खाना, M और A के मध्य एक खाना। तो इस प्रकार से कुल 5 खाने इसमें हम और छोड़ेंगे। कुल टोटल जो खाने हो जाएंगे 22 और 5 हो जाएंगे 27 खाने। कुल टोटल 27 खाने हो गए। और हमें ज्ञात है कि जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसके आगे एक खाना छोड़ते हैं और पीछे एक खाना छोड़ते हैं। इस प्रकार से खानों की संख्या हो गई 27 + 2 = 29 खाने। 29 खानों में आपका ये जो सिनेमा शब्द है इसे हम लिखेंगे। तो जो सिनेमा है, सिनेमा के लिए कुल टोटल खानों की आपने यहाँ ज्ञात कर लिया कि कुल खानों की आवश्यकता पड़ेगी 29 खाने। इसके बाद आपकी ऊंचाई दी हुई थी 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है उसमें हम 7 का भाग करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप ये खंड को हल करेंगे सेक्शन बी को, तो इसमें जो ऊंचाई होगी वो 7 का मल्टीपल होगी। 7 के मल्टीपल के मतलब है कि 7 के पहाड़े में आएगी, जैसे 7 × 7 होगा, या 7 × 2 को होगा 14। इसी प्रकार से 7 पना 35, या फिर 7 छंग 42। इस प्रकार से कोई माप दी होगी और इनके बीच में इस प्रकार से पॉइंट रखा होगा। तो ये देखिए 3.5 सेंटीमीटर होगी, ये 4.2 सेंटीमीटर होगी, या यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर होगी। तो ये जितने भी मापें होंगी वो 7 के गुणज में होगी, और जितने भी मापें रहती हैं उसको हल करने के लिए हम 7 का भाग करते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे माप दी हुई थी 3.5 सेंटीमीटर, तो इसमें 7 का भाग करेंगे तो 7 पना 35 अर्थात 0.5 आएगा। तो एक जो खाना बनेगा आपका वो 0.5 सेंटीमीटर में बनेगा। इस प्रकार से कुल टोटल खाने यहाँ पे देखेंगे तो 29 खाने थे आपके। तो 29 खानों में जब हम 0.5 का गुणा करेंगे तो 9 45, 80 4 लगेगा, 5 दूनी 10, 1 14, यहाँ पे आएगा 14.5 सेंटीमीटर। तो कुल टोटल जो लंबाई इस प्रकार से लंबाई निकल के आई वो लंबाई हम 14.5 सेंटीमीटर के खींचेंगे। और इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात है कि ऊंचाई यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब यहाँ पे हम इसे शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे लिखना था सिनेमा। तो सिनेमा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, जिसमें इसकी जो लंबाई इस प्रकार से निकल के आई वो आई थी 14.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 14.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। और इसकी जो ऊंचाई इस प्रकार से थी वो थी 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद ये जो पूरा ग्राफ है, इस पूरे ग्राफ को हम इस प्रकार से बनाएंगे, अर्थात ये जो रेखा रहेगी इस रेखा को 14.5 सेंटीमीटर खींचेंगे और इस रेखा को भी 14.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। और इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो इस तरफ भी 3.5 सेंटीमीटर और इस तरफ भी 3.5 सेंटीमीटर रहेगी। इतना कार्य करने के बाद जो एक खाना था, एक खाने की यहाँ पे दूरी निकल के आई थी 0.5 सेंटीमीटर।
तो ये जो हमारी रेखा है इसमें पटरी रखेंगे और 0.5 सेंटीमीटर के इस प्रकार से इसमें पॉइंट रखेंगे। यही कार्य हम ऊपर वाली रेखा में करते हैं और 0.5 सेंटीमीटर में इस प्रकार से इसमें पॉइंट रखेंगे और इन सभी रेखाओं को इसी प्रकार से मिला देंगे और इस प्रकार से ये रेखा मिलाकर ये पूरा ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद इसकी ऊंचाई के लिए ये था 3.5 सेंटीमीटर, तो इस 3.5 सेंटीमीटर में 0.5 सेंटीमीटर में पटरी रखकर इस प्रकार से पॉइंट रखेंगे। यही कार्य हम इस ओर करेंगे और 0.5 सेंटीमीटर के पॉइंट रखेंगे और इन सभी रेखाओं को इस प्रकार से क्षैतिज रेखाओं को मिला देंगे। तो ये जो क्षैतिज रेखाएं इस प्रकार से मिलेंगी तो आपके पास इसमें कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन के आ जाएगा, जिसमें से यहाँ से देखेंगे तो ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं ये बन जाएंगी और ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं इस प्रकार से बन जाएंगी और ये बेसिक ग्राफ आपको सभी चित्रों में बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनने के बाद अब हमें लिखना है सिनेमा। तो सिनेमा लिखने के लिए आपको ज्ञात ही है कि सिनेमा 4 खानों में बनता है। तो इसके लिए हम 1 2 3 4 खाने इस प्रकार से निकालेंगे और इन 4 खानों से होते हुए यहाँ से होते हुए हम इस प्रकार से सिनेमा लिखेंगे। अर्थात पहले यहाँ पे हम इस प्रकार से सी लिखेंगे और ये सी लिखने के बाद यहाँ पे हम आई लिखेंगे। इस प्रकार से एक खाने में आई लिखा जाता है, आई लिखा जाएगा। उसके बाद यन लिखने के लिए 2 आई का निर्माण हम यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं और यहाँ पे भी इस प्रकार से आई का निर्माण करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो नीचे से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 4.5 खाने के बाद इसे मिला देंगे। इसी प्रकार से इसको मिला देंगे, एन बन जाएगा। ई बनाने के लिए ई हमारा 4 खाने में बनेगा तो ई को हम इस प्रकार से बनाएंगे और इस प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद यम बनाएंगे। यम बनाने के लिए भी आपको आई की जैसा ही बनाना पड़ता है, तो आई यहाँ पे इस प्रकार से बनाएंगे और जैसे इसमें नीचे से 5 खाने यहाँ पे देखिए काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 के बाद 5.5 में आया है तो इस रेखा को इस प्रकार से मिला देंगे और इसे यहाँ पे मिला देंगे। इतना कार्य करने के बाद ये वाला भाग को इस प्रकार से मिला देंगे, एम बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आई को ए को बना दिया जाएगा। ए को आपको बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि ये पहला चित्र है और इसे आपने सीख लिया होगा। इस प्रकार से हमारा सिनेमा यहाँ पे बनेगा। ये जितने भी चित्र हैं ए से लेकर जेड तक वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सेक्शन ई अर्थात सम्मित चित्र की देख सकते हैं प्लेलिस्ट। सम्मित चित्र की जब प्लेलिस्ट देखेंगे तो ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर आ जाएंगे, उन्हें आप सीख लीजिए जिससे ये चित्र बनाना आपको आसान लगेगा। इतना कार्य करने के बाद अब यहाँ पे छाया बनाने के लिए जब भी सम्मित चित्र में छाया होती है तो वो हमेशा बाईं ओर अर्थात इस ओर बनेगी और जब भी बड़े छापे के चित्र लिखेंगे तो उनकी जो छाया होती है वो हमेशा दाईं ओर इस प्रकार से बनती है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे जब इसकी छाया बनाएंगे तो सी की छाया आप देखेंगे यहाँ से होते हुए कुछ इस प्रकार से आएगा और ये यहाँ पे मिल जाएगा और इसे इस प्रकार से मिला देंगे और इसकी जो छाया है वो यहाँ पे बना देंगे। इसी प्रकार से आप ये जितने भी चित्र हैं इनकी छाया आप देख सकते हैं। छाया बनाने के लिए आप कोई भी एक निश्चित माप ले लीजिए। जैसे ये एक खाना देखेंगे तो इस खाने की दूरी 0.5 सेंटीमीटर की थी तो 0.5 सेंटीमीटर का आधा या फिर आप 0.2 या 0.3 सेंटीमीटर की यहाँ पे रेखा मान सकते हैं और उतने ही 0.3 सेंटीमीटर की छाया आप इसमें इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यही छाया आप सब में बिल्कुल सेम जब बनाएंगे तो आपके चित्र बहुत ही अच्छे से बनकर आएंगे। तो इस प्रकार से आप सिनेमा जो शब्द है इसे लिखने का प्रयास करें और याद रखिएगा ये सिनेमा 2011 में आपका पूछा गया था। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।